हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज आपसे बोला गया है कि प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन फ्रॉम हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ, राइट। जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं नायलॉन की फ्रॉम हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, वो आपका इनमें से किसका एग्जांपल है, ये आपको बताना है। सो बच्चों देखो, सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट आपका लाइक करेगा कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिकली योर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, राइट। क्लियर। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बेसिकली होता है कि इट इज अ रिएक्शन फ्रॉम विच पॉलीमर्स आर बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड। पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड, कह सकते हो पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम देयर मोनोमर यूनिट्स, राइट। सो देखो, मोनोमर यूनिट्स आपकी क्या है, सेम भी हो सकती है। मोनोमर यूनिट्स आपकी क्या है, मोर देन वन डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। क्लियर। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें पॉलीमर्स का प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम देयर मोनोमर्स यूनिट एट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रेशर एट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, फिर आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। सो फर्दर अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सो होता क्या है कि हमारे पास, सो ये हमने देख लिया। सो जैसा कि मैंने बोला कि आपके मोनोमर्स यूनिट सेम भी हो सकती है, मोर देन वन डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। अगर सेम यूनिट्स होती हैं, सो ऐसे सेम यूनिट्स जो होती है उस ऐसे पॉलीमर्स, ऐसी रिएक्शंस को हम होमोपॉलीमराइजेशन कहते हैं, और पॉलीमर्स को होमोपॉलीमर्स, राइट। कोपॉलीमराइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास मोर देन वन डिफरेंट टाइप की यूनिट्स होती हैं और वो आपस में पॉलीमराइजेशन अंडर रिएक्ट करते हैं, सो हमारे पास जो पॉलीमर बनता है वो कोपॉलीमर होता है एंड रिएक्शन होती है कोपॉलीमराइजेशन, फाइन। सो अब देखो, हमें बताना है कि जो हमारे पास प्रिपरेशन हो रही है नायलॉन की हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड से। देखो, हेक्सामिथाइलिन डायमीन होता है हमारे पास, दिस इज योर हेक्सामिथाइलिन डायमीन, राइट। ये हमारे पास क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन है आपका, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो एडिपिक एसिड होती है वो होती है हमारे पास, दिस इज योर एडिपिक एसिड, NCOH CH2 होल 4 COOH, राइट। सो अंडर, जैसे कि मैंने बोला, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस रहती हैं यहाँ पर। सो 553 हमारे पास क्या है, केल्विन, राइट। और हमारे पास क्या है, हाई प्रेशर की कंडीशंस है। सो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, NH CH2 होल 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O, राइट। सो दिस इज योर नायलॉन 6 सो इन मोनोमर्स यूनिट से हमारे पास क्या बनता है, आपका नायलॉन 6 फाइन। सो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास ये क्या बन रहा है, यहाँ पर आप देखोगे फर्दर वन मोर थिंग, यहाँ पर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, राइट। सो आपको ये समझना होगा कि ये हमारे पास एग्जाम्पल होता है आपका किसका, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, राइट। सो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, राइट। एडिशन पॉलीमराइजेशन ये आपका नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एडिशन नहीं हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हो रहा है। देखो, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें सिंपली मोनोमर यूनिट्स आपके कंबाइन कर जाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, कुछ एलिमिनेशन नहीं होता। बट जहाँ एलिमिनेशन देखने को मिलता है, ऐसी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, राइट। सो द फाइनल आंसर है कि ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी है और कोपॉलीमर भी है, क्योंकि दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट आपकी ऐड हो रही है। सो C and D करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक